हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे लिंक लिस्ट की स्टार्ट से। रिवीजन कर लेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी रिवाइज इट। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या क्या किया है लिंक लिस्ट के स्टार्ट से, तो लेट्स रिवाइज इट एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर फ्रेश लेक्चर on this doubly linked list. What is doubly linked list? Insertion between the notes. कल हमने पढ़ा था इंसर्शन फ्रॉम द बिगनिंग, आज हम पढ़ेंगे इंसर्शन बिटवीन द नोट्स। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं हम हमारा, ताकि आपको जम्बलिंग ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया है आफ्टर कंप्लीटिंग आवर हाफ सिलेबस। लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर में क्या होती है हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके दो पार्ट्स है, डेटा एंड नेक्स्ट नोड। हमने इसके बारे में पढ़ा। देन ये पूरा कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का विथ एक्सप्लेनेशन, हमने इसको अच्छे से समझा। अगर आपको मेरी ये वीडियो रिवाइज चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो आप रिवाइंड करके मेरी वीडियोस में जा सकते हैं। उसमें विथ एक्सप्लेनेशन आपको ये वीडियोस मिल जाएगी, रिपीट हो जाएगी, बहुत इजीली रिपीटेड है। लिंक लिस्ट में वैल्यू क्या होती है, पॉइंटर क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा एग्जांपल हमने लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर में हमने इसको समझा है, पढ़ा है। टेल पॉइंटर किसको बोलते हैं, नल क्यों है। देन लिंक लिस्ट विथ रियल एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं कुछ। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट भी हमने पढ़ा है। सिंगली लिंक लिस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है इन डिटेल। सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कि ये कैसे होता है, लिंक लिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर में कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क। फिर आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया है डबली लिंक लिस्ट। ऑलमोस्ट डबली लिंक लिस्ट का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ऑपरेशन, वो भी हमारा हो चुका है। हम एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, एक बार उसका भी रिवीजन पार्ट देख लेते हैं। आफ्टर दैट विल मूव टू आवर मेन टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑपरेशन इन डबली लिंक लिस्ट। ये सिंगली लिंक लिस्ट के वो एग्जांपल्स है विथ एक्सप्लेनेशन। सिंगली लिंक लिस्ट में हेड कैसे होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड कैसे कनेक्ट करती है, टेल, ये पूरा रिवीजन है। इसको हमने क्या क्या हमने पढ़ा है ये हम देख रहे हैं इस लेक्चर में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इसकी वीडियोस मिल जाएगी मेरी वीडियोस में। रिवाइंड आप करोगे, रिवाइज भी हो जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट को भी हमने देखा है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंगली लिंक विथ ईच एंड एवरी डिटेल, ये पूरी वीडियोस हमने इस तरीके से एक्सप्लेनेशन में दी है आपको कि अगर आप एग्ज़ाम्स के टाइम ये वीडियोस के एक्सप्लेनेशन पे भी प्रॉपर कंसंट्रेशन रखते हो, इसके डायग्राम्स को समझते हो, तो आपको बहुत इजीली पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। एंड इसके एल्गोरिदम हम हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, एल्गोरिदम्स वो भी बहुत इजी कंसेप्ट है और वो भी हम इस तरीके से इजीली ही जाएंगे। देन डायग्राम ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट हमने पढ़ाए। हमने रिसेंटली हमारे लास्ट लेक्चर में, हमारे प्रीवियस लेक्चर में ही हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया है। DDL, डेटा लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पॉइंटर्स, नेक्स्ट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है। ये एग्ज़ाम्पल को हमने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ किया है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें हेड क्या है, नल क्या है, प्रीवियस क्या है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये कैसे जाता है, डेटा फील्ड ऑफ नोड क्या है, पूरा बहुत डिटेल में। आफ्टर दैट हमने इस एक्सप्लेनेशन को भी समझा है कि प्रीवियस पॉइंटर इस स्ट्रक्चर में कैसे काम करता है, डेटा की वैल्यू कैसे ऐड होती है, नेक्स्ट पॉइंटर कैसे जाता है,
व्हाट इज़ डेटा, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट नोड। फिर ये कुछ ऑपरेशंस है जिसमें से कल हमने देखा था हमारा फर्स्ट वाला ऑपरेशन। ये कुछ ऑपरेशंस है जिसमें से कल हमने हमारा फर्स्ट वाला ऑपरेशन देखा था, एट द बिगनिंग, इंसर्शन एट द बिगनिंग। इस ऑपरेशन को हमने पढ़ा है रिसेंटली ही, प्रीवियस वीडियो में ही। विथ एग्ज़ाम्पल हमने इस पूरे ऑपरेशन को बहुत अच्छे से समझा है कि ये कैसे काम करता है, कौन से नोड का क्या मीनिंग है, इधर ये क्यों लिया गया है, इन डिटेल। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इसमें इंसर्शन ऑफ द बिगनिंग हमने देखा है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो हम पढ़ेंगे, वो है इंसर्शन बिटवीन द नोड्स। इस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस लेक्चर में। आज का लेक्चर होगा हमारा डबली लिंक लिस्ट ऑन इंसर्शन बिटवीन द नोड्स। ये क्या होता है इंसर्शन बिटवीन द नोड्स? डबल लिंक लिस्ट क्या है? डबल लिंक लिस्ट क्या है फ्रेंड्स? डबल लिंक लिस्ट, प्लीज़ कीप योर कॉन्सेंट्रेशन। डबल लिंक लिस्ट एक तरीके की लिंक लिस्ट होती है जिसमें अलग अलग नोड में 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा डेटा, इसमें उस नोड का वैल्यू होता है। दूसरा होता है प्रीवियस पॉइंटर, जिसमें पिछले नोड का हम एड्रेस स्टोर करते हैं। तीसरा होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंटर, जिसमें हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करते हैं। फिर लिंक लिस्ट में पहले से 3 नोड यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। आपको दिख रहा है, पहला नोड है 34, दूसरा 45 और तीसरा 9। ये हमारी लिंक लिस्ट की डायग्राम है इंसर्शन बिटवीन द नोड्स। यानी इंसर्शन बिटवीन द नोड, हमारा जो पहले वाला था वो इंसर्शन स्टार्टिंग में था। अब हमारा ये जो डबली लिंक लिस्ट है ये है इंसर्शन बिटवीन द नोड्स, यानी नोड्स के बीच में इंसर्शन। तो नोड्स के बीच में इंसर्शन हमको दिख रहे हैं, लेकिन कौन कौन से इंसर्शन है फ्रेंड्स? आपको कौन कौन से इंसर्शन दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो यहाँ पे 34, ये नोड के बीच में एक इंसर्शन है 34। दूसरा है 45। 34 का जो एड्रेस है वो क्या है हमारे पास? 1000। ये रहा। मुझे लगा ही था बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए कि अरे 2000। नो, 34 नोड का जो एड्रेस है वो है हमारे पास 1000, क्योंकि हम यहाँ पे इंसर्शन नोड के बीच में कर रहे हैं, स्टार्ट में नहीं। फिर 45 का जो एड्रेस है वो क्या है हमारे पास? 2000। और जो 9 का एड्रेस है वो क्या है हमारे पास? 4000। अभी इसके हर एक नोड में अपने पिछले और अगले नोड की ओर इशारा कर रहा है। इसका हर एक नोड हमारे पहले और लास्ट नोड की ओर इशारा कर रहा है, पहला और नेक्स्ट नोड। ठीक है, हेड पॉइंटर है जो पहले नोड 1000 को पॉइंट कर रहा है। ये जो हेड पॉइंटर है वो कौन से नोड को पॉइंट कर रहा है? पहले वाले नोड को, 1000 को। एक नया नोड इसमें हम इंसर्ट करेंगे। जो न्यू नोड हम इसमें इंसर्ट करेंगे वो कौन सा होगा हमारा? नया नोड 25 को बीच में, 45 और 9 के बीच में हम जॉइंट कर रहे हैं। ये हमारा नया नोड है 25। इसको हम 45 के बीच में, ये रहा 45 और ये रहा हमारा 9, इन दोनों के बीच में हम ये नए नोड को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं आना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। इंसर्शन बिटवीन द नोड्स, नोड्स के बीचों में इंसर्शन करना है। पहला इंसर्शन है 34 आई एम सॉरी। फिर 34 का जो एड्रेस है वो क्या है? 1000। ये दिख रहा है आपको, ये हेड हमारा 1000 पे गया और उसके आगे वाला जो नोड है वो है नल। फिर दूसरा है 45 जिसका एड्रेस है टेम्प्ट 2000, दिख रहा है आपको, ये एड्रेस पे ध्यान देना है। फिर टेम्प्ट इधर ये 9, इसका एड्रेस है 4000। ठीक है, 4000। अब इन दोनों के बीच में 45 और 9 के बीच में हम एक नए नोड को ऐड करेंगे, वो होगा हमारा 25। ठीक है, 25 ये हमारा न्यू नोड है।
अब इसमें जो न्यू नोड है 25 में, नया नोड, उसका एड्रेस है 3000। क्या एड्रेस है उसका? 3000। नए नोड का जो हमने एड्रेस लिया है वो लिया है हमने 3000। अब नया नोड ज्वाइन किया है, इसके बहुत से तरीके हैं। न्यू पी यानी न्यू प्रोसेस। नए नोड बनाए और इसमें 25 स्टोर करें। हमने नए नोड बना के इसमें 25 स्टोर किया है। नए नोड में 3000 का पिछला प्रीवियस पॉइंटर 2000 टेम्प्ट है, आपको दिख रहा है। नए नोड में पिछला प्रीवियस पॉइंटर वो है 2000 टेम्परेचर, ये आपको दिख रहा है। ये 2000 ये पिछले नोड में भी है 2000 टेम्परेचर की। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो कौन सा है? वो है 4000 टेम्प 2, जिसमें हमने 4000 को स्टोर किया है। अब जो पुराना नोड है उसके पॉइंटर के ऑपरेटर को हम ऑपरेट करेंगे। नोड 45 2000, नोड 45 2000 है हमारे पास। इसका नेक्स्ट नोड है 3000, ये रहा इसका नेक्स्ट नोड, ये रहा 3000। आपको दिख रहा है ये जॉइन जा रहे 45, ये गया है यहाँ पे 4000। इसका नेक्स्ट नोड 4000, इसका नेक्स्ट नोड है 3000। नोड 9 का 4000, इसका प्रीवियस नोड है 3000, ये रहा। तो ये हो गया इससे जॉइंट, नोड 9 हो गया इससे जॉइंट 3000, क्योंकि ये उसका प्रीवियस नोड है। नोड 45 हो गया इससे जॉइंट, ये 4000 से इसके नेक्स्ट नोड से, क्योंकि ये इसका प्रीवियस नोड है। अब जो हमारे लास्ट लिंक लिस्ट है 34 यानी 1000, हमारा 45 2000 और 25 3000 और 9 4000। अब हमको यहाँ पे नोट्स मिल गया। हमारा जो 45 है 2000, 34 है 1000, नया नोड है 25 3000 और जो 9 है 4000। आप देख रहे हैं अब ये नोड्स हैं ना हमारे, ये सारे नोड्स एक दूसरे को कनेक्ट हो रहे हैं। 4000 इसको कनेक्ट हो रहा है, 3000 इसको कनेक्ट हो रहा है, यानी इनडायरेक्टली ये जो नोड्स है ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इनडायरेक्ट। ये इससे कनेक्ट हो रहा है, फिर ये इधर नेक्स्ट नोड पे शिफ्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, फिर यही नोड यहाँ इधर डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है 45। ये डबल एरो आपको दिख रहा है, ये इसीलिए लिया गया क्योंकि सारे नोड्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें डबल लिंक लिस्ट में किसी दो नोड के बीच में नए नोड को हम जॉइंट करेंगे ना, तो उसकी जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। पहले हमको नया नोड बनाना है, हमने बना लिया 25 का, ये हमारा नया नोड। इसकी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। फिर नए नोड में पॉइंटर सेट करना है और पुराने नोड के पॉइंटर को ऑपरेट करना है। नए नोड में पॉइंटर को हमने सेट किया, ये 9 के पॉइंटर को सेट किया, 45 के पॉइंटर को सेट किया बस, और इसको ये पुराने नोड से ऑपरेट करना है जो कि हमने किया। ठीक है, तो अभी ये जो डबल लिंक लिस्ट में जो नोड जॉइंट करने की जो प्रोसेस है ना हमारी, वो लिंक लिस्ट से कंपेयर की जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन में ये नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है वो ये होती है इंसर्शन बिटवीन दी नोड्स, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं दोनों डायरेक्शन में यहाँ से भी नोड कनेक्ट होती है, क्योंकि हमको इंसर्ट करना है यानी बीच में नोड को कनेक्ट करना है। तो ये था पूरा हमारा सिंपल एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट इंसर्शन बिटवीन नोड्स। अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो यू कैन मैसेज मी इन माय कमेंट बॉक्स। ये वीडियोस आपके लिए रिपीट हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब हम पढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख के एनालाइज कर लीजिए। नल पॉइंटर, डोंट वरी अबाउट दिस नल पॉइंटर। जो पहला है यहाँ से वो नल होगा,
और जो यहाँ से लास्ट है वो नल होगा। सिर्फ फ़र्क इतना होगा, जो 9 के आगे जो नल है वो टेल में आएगा और 34 के पहले जो नल है वो हेड में आएगा। सो डोंट कंफ्यूज इन दैट, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई होप आपने एनालाइज कर ली होगी पूरी डायग्राम को। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है डिलीशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डिलीशन की प्रोसेस क्या होती है लिंक लिस्ट में। ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें भी। ये जो डिलीशन फ्रॉम द, इसमें 3 पार्ट है। जैसे हमारे उसमें थे ना 3 पार्ट, एट द स्पेसिफिक पोजीशन, इंसर्शन एट द बिगिनिंग एंड इंसर्शन इन द मिडल। ओके, 3 पार्ट। ऐसे इसमें 3 पार्ट है, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिगिनिंग से, फ्रॉम द एंड यानी एंड से, और एट द स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट है। तो डिलीशन क्या होता है हम पहले इसको समझेंगे एंड देन हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। इसमें लिंक लिस्ट है जिसके पहले नोड को हम हटाते हैं। ठीक है, इसमें लिंक लिस्ट के पहले नोड को हटाया जाता है। ये प्रोसेस आमतौर पर हेड नोड को ऑपरेट करके की जाती है ताकि जो हमारा दूसरा नोड है वो नए हेड बनाना जाए। ये प्रोसेस हम कब करते हैं, आमतौर पे हेड केस में, ताकि हमारा जो नया हेड है हम उसको बनाएं। अगर लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है तो उसे हटाने के बाद लिस्ट खाली हो जाएगी। उसी वक्त टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0-1 होती है, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत स्पीड में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0-1, क्योंकि इसका ऑपरेशन बहुत स्पीड में होता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था हमारा फ्रॉम द बिगनिंग, डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग के नोड का। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दो। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसमें हमारी जो लिंक लिस्ट है पहले नोड को हटाया जाता है। लिंक लिस्ट के पहले नोड को हम हटाते हैं। ये प्रोसेस आमतौर पे हेड नोड को ऑपरेट करके की जाती है ताकि दूसरे नोड नया हेड बन जाए। अगर लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है तो उसे हटाने के बाद लिस्ट खाली हो जाएगी, और उसी वक्त को, उसी प्रोसेस को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत स्पीड से होता है। अब जो सेकंड है हमारा डिलीशन फ्रॉम द एंड, इसमें लिस्ट के आखिरी नोड को हटाया जाता है। इससे करने के लिए पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है ताकि हमारा जो लास्ट और पहले वाला नोड है वो एक दूसरे तक पहुंच जाए, अच्छे से उससे कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से। उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल बोलते हैं हम। ये ऑपरेशन ये ऑपरेशन को हम ON बोलते हैं क्योंकि ये वक्त लेता है, क्योंकि इसका जो लास्ट है वो पहले वाले नोड तक पहुंच जाता है। अब हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है वो है एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, रिमूव अ नोड एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। ये क्या काम करता है, इसमें लिंक लिस्ट के किसी भी पोजीशन से नोड को हटाया जाता है। पहले उस प्लेस के पहले वाले नोड तक पहुंचना पड़ता है, फिर उस नोड को लिंक अगले नोड से जॉइंट करके मिडल नोड को हटा दिया जाता है। ये ऑपरेशन को भी ON बोलते हैं हम, क्योंकि ये टाइम लेता है, क्योंकि ये ट्रैवर्स है तो इसकी ज़रूरत है, हो सकती है हमको लिंक लिस्ट में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक बार हम इसका वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला नोड हटाना हो तो ये बहुत स्पीड से किया जा सकता है ये सारे ऑपरेशंस। अगर नोड हटाने के लिए पूरी लिस्ट को हम स्कैन करना पड़ता है तो इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है। किसी भी बीच के नोड को हटाने के लिए पहले उस तक हमको पहुंचना पड़ता है, वो इम्पॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट में डिलीशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें डायनामिक डेटा सर्च करना हो और उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हो जो कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं वो सब चेंजेस। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं।
ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। डबली लिंक लिस्ट, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड, डायनामिक डिलीटिंग डिलीशन इन लिंक लिस्ट। अब हम डिलीशन के एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये कैसे होता है उसका प्रोसेस। आप देख सकते हैं हमारा जो लिंक लिस्ट है, ये हम सबको पता है कि उसमें 3 पार्ट होते हैं। प्रीवियस पॉइंटर, पिछले नोड को एड्रेस को स्टोर करता है। डेटा, सेकंड पार्ट, जो उस नोड को डेटा को कनेक्ट करता है। देन नेक्स्ट, जो अगले पॉइंटर के डेटा को स्टोर करता है, नेक्स्ट पॉइंटर। अब हमारा जो पहला नोड है जिसे डिलीट करना है, इसका डेटा है 34 है और इसका जो एड्रेस है वो है 1000। हमारा जो पहला नोड है जिसको हम डिलीट करेंगे डिलीशन प्रोसेस में, क्या लिखा है, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड प्रोसेस, फर्स्ट ऑपरेशन इसका। जो इसका जो पहला जो नोड है वो है 34 और इसका जो एड्रेस है वो है 1000। ठीक है, ये नल से जॉइंड हुआ है क्योंकि ये पहला नोड है। ये नल से क्यों जॉइंड है, नल पॉइंटर से, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नोड है। इसका जो अगला नोड है वो है 45, ये रहा हमारा अगला नोड 45 और इसका जो एड्रेस है वो है यहाँ 2000। अब हम जाते हैं हेड पे। हेड नोड लिस्ट के पहले, ओके लेट्स कंटिन्यू। हेड नोड लिस्ट के पहले नोड की ओर इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये आपको दिख रहा है। हमारा हेड नोड क्या कर रहा है, वो लिस्ट के पहले नोड की ओर इशारा कर रहा है। जबकि हमारे पहले हेड 1000 एड्रेस पहले नोड के पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, जबकि हमारा जो पहला 1000 एड्रेस है वो पहले नोड के पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। बाकी लिस्ट, हमारा जो पहला नोड 34 को हटाने के बाद जो अगला नोड 45 है वो नया हेड बन जाएगा। अगर हम इस पूरे नोड को हटा देते हैं 34 को, तो इसके प्लेस पे जो नया नोड बनेगा वो कौन सा बन जाएगा। आप ऐसा समझो कि ये पार्ट है ना, यहाँ है ही नहीं, जैसे आपने इसको डिलीट कर दिया हो। अगर हम ये पार्ट को डिलीट कर देंगे तो हमारा पहला नोड क्या बन जाएगा, यहाँ 45। वेट, आई विल शो यू। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो पहला नोड है, हमने इसको हटा दिया तो इसका अगला नोड हेड क्या बनेगा, ये 45 का जो पॉइंटर है ये बन जाएगा हमारा हेड। 45 बन जाएगा हमारा हेड। अब हमारे पास सिर्फ 2 नोड बचेंगे क्योंकि इस नोड को तो हमने डिलीट कर दिया, इस नोड को तो हमने हटा दिया। तो ऐसे ही जो नया हेड है 45, उसका जो लास्ट पॉइंटर है वो है नल। ये नया हेड है 45, इसका जो लास्ट पॉइंटर है ये रहा, वो है नल, जिसको हमने नल कर दिया जाए ताकि ये पहले नोड के इसमें काम करे। इसको नल इसलिए किया है ताकि ये पहले नोड के जगह पे काम करे। ठीक है, पहले नोड को हटा दिया हमने, हेड को दूसरे नोड पर ले जाए। हेड को जो लास्ट हेड है अगले नोड पर स्टेट करे तो वो क्या आएगा 2000 में। अब हेड 2000 एड्रेस में आ गया। अगर हेड को हम दूसरे नोड में ले जाएंगे, ये वाला पहले हेड को हटा के, तो ये आ जाएगा 2000 पे। अब हमारा जो पहला नोड है, तो हमारा जो नया हेड है वो लास्ट पॉइंटर उसका क्या है, नल। तो अब ये क्या हो जाएगा, हेड वर्सेस प्रीवियस पॉइंटर वर्सेस नल। अब हमारा ये पहला नोड बन जाएगा। अब हमारा जो पहला नोड है 35, तो हमारे पहले नोड को हम वापस ले आते हैं। तो हम लेके आ गए हैं हमारे पहले नोड को वापस। तो इसके अंदर ये पूरी प्रोसेस में हमारा जो पहला नोड है वो मेमोरी से डिलीशन हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा डिलीशन दी फर्स्ट नोड की प्रोसेस में, क्योंकि ये डिलीट हो गया। तो हम ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो पहला नोड है जिसको हमने हटाए है, हेड को अगले नोड पर स्टेट किया जाता है और नए हेड का जो लास्ट लिंक है वो नल कर दिया हमने। यानी पहले नोड को जब हमने हटा दिया तो 45 से हमारा न्यू नोड शुरू हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 01, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस एक ही टाइम पे होती है
और क्योंकि हम सिर्फ कुछ लिंक ऑपरेट कर रहे होते हैं इसमें। डबल लिंक लिस्ट में जो डिलीशन आसान होती है क्योंकि हर नोड पिछले और अगले नोड के पॉइंटर को पॉइंट करती है, इस वजह से। इसीलिए ये प्रोसेस डेटा स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लिंक लिस्ट को मैनेज करना आसान हो जाता है। डिलीशन की प्रोसेस में इसमें लिंक लिस्ट को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में भी ये प्रोसेस को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। आप लोग इसको एक बार एनालाइज कर लीजिए। डिलीशन नोड हेड 14 फॉर एग्जांपल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 नोड है, 15, 14, 12 एंड 10। अब डिलीट नोड हेड लिंक 14 को डिलीट करने बोला है। ये हेड नोड क्या है हमारा 15 है, तो अब ये बोल रहा है डिलीट नोड हेड लिंक, हेड से लिंक किया हुआ नोड 14। तो अगर हम 15 को डिलीट करते हैं तो हमारे पास कौन सा नोड बचा, हेड टू हेड, यानी अब हमारा हेड हो जाएगा ये 14 हेड हो जाएगा अगर 15 डिलीट करेंगे तो। और नल कौन सा आएगा 10। अगर हम इसमें 14 को हटा देंगे 15 को रखेंगे तो ये 15 कनेक्ट होगा 12 को। यहाँ से पहला हेड होगा ये, अगर ये 2 नोड को हटा दे, और अगर इसको रखे इसको हटा दिए तो यहाँ से पहला हेड होगा ये, और नल की होगी यही प्रोसेस जो होगा नल, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई लिंक या नोड ही नहीं है जो कनेक्टेड हो। जो है वो इस तरफ है और वो इससे ही कनेक्टेड है 10 से, तो उसके आगे ये जितने भी नोड है ये सब है नल। ये पिंक में है वो हो गया नल नोड। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ट्रैवर्सल बहुत इजी है, मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा फॉरवर्ड ट्रैवर्सल, बैकवर्ड ट्रैवर्सल एंड सर्च। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। ये क्या करता है, ट्रैवर्सल का मीनिंग है कि लिंक लिस्ट के नोड को एक्सेस करना। ये डेटा को पढ़ने और ऑपरेट करने या उसको सर्च करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब डबल लिंक लिस्ट में इसके 2 टाइप होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे की ओर जाना और बैकवर्ड यानी पीछे की डायरेक्शन में जाना। अब फॉरवर्ड क्या करता है, इसकी जो प्रोसेस है उसमें लिस्ट को हेड से टेल की ओर ट्रैवर्स करता है। ये क्या करता है, लिस्ट को हेड से तो टेल की ओर ले जाता है, यानी फर्स्ट से तो लास्ट तक, हेड से तो नल नोड तक। इसमें नेक्स्ट पॉइंटर का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आगे आगे जाते ही जाता है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब इसमें सर्च दिए गए सभी नोड को एक्सेस करना हो। जब इसमें दिए गए नोड को हमको एक्सेस करना हो तब हम फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0n होता है क्योंकि हमें पूरी लिस्ट को एक बार एक्सेस करना पड़ता है, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है 0, 1। अब वही बैकवर्ड क्या काम करता है, इस पूरे प्रोसेस में लिस्ट को टेल से हेड की ओर ले जाता है, यानी ये पिछले रिवर्स ले जाता है, उल्टा। वो आगे ले जाता है, ये पीछे ले जाता है, ये टेल से हेड तक ले जाता है। इसमें प्रीवियस पॉइंटर का यूज़ होता है। इसका यूज़ तब करते हैं हम जब इसमें लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करना होता है। जब हमको लिस्ट को इसमें रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे, इसको भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे क्योंकि ये भी उसी टाइम में होता है। अब जो हमारा फोर्थ होता है वो है सर्च। सर्च क्या करता है, इसकी प्रोसेस में लिंक लिस्ट में से किसी भी इम्पॉर्टेंट वैल्यू वाले नोड को ये सर्च करता है। इससे हेड से स्टार्ट करके या टेल से स्टार्ट करके ये सर्च करता है नोड को। अगर डेटा मिल जाता है तो हम उस नोड को रिटर्न कर सकते हैं। इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0, 1 बोलेंगे क्योंकि हमें पूरी लिस्ट को स्कैन करना पड़ता है इसके अंदर। फॉरवर्ड ट्रैवर्सल लिस्ट को हेड से टेल की ओर ट्रैवर्स करता है। बैकवर्ड लिस्ट को टेल से हेड की तरफ करता है। सर्च लिस्ट में किसी भी वैल्यू को मान लेने नोड को
सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। डबल लिंक लिस्ट में दोनों ऑपरेशन ट्रैवर्स भी है और इसमें सिंगल लिंक लिस्ट भी यूज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए। ओके, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ देख लेते हैं। अब ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक है, ये है डबली लिंक लिस्ट का लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। देन आफ्टर दैट वी अगेन बैक टू द सिलेबस विथ ट्री एंड ग्राफ। ये लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। डबली लिंक लिस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा सर्च है जो बायो डायरेक्शनल ट्रैवर्सल में भी आता है, जिससे सिंगली लिंक लिस्ट और इससे ज़्यादा, क्योंकि इससे डेटा को दोनों डायरेक्शन में आगे और पीछे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब डबली लिंक लिस्ट में जो DDL है, हमारा जो डबली लिंक लिस्ट है उसमें 3 टाइप है, नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर। ये हमको पता है क्या है, अगले नोड की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट पॉइंटर है प्रीवियस, पिछले नोड की ओर इशारा करता है। इस सर्च के वजह से हमारी जो लिस्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में आसानी से चली जाती है, आसानी से एंटर कर सकती है। डबली लिंक लिस्ट में जो बाई डायरेक्शनल ट्रैवर्स है हमारा, उसके आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन ट्रैवर्स का हम यूज़ करते हैं। फिर डिलीशन को हटाने के लिए हम किसी भी नोड को आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि उससे पिछला जो नोड है हमारा प्रीवियस पॉइंटर, इसकी जानकारी हमको अवेलेबल हो जाती है। इंसर्शन में हम किसी भी जगह पर हम उस एंड की नोड को या उसके सीधे नोड को हम जॉइन कर सकते हैं। फिर डबल लिंक लिस्ट के जो वो होते हैं डिसएडवांटेजेस इसके अंदर, वो ये होते हैं कि ज़्यादा मेमोरी का यूज़। हर एक नोड में 2 पॉइंटर होते हैं, इसलिए सिंगली लिंक लिस्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी का यूज़ होता है। एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें नोड में जो 2 लिंक होते हैं, इसलिए कोडिंग में एल्गोरिदम का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। डबली लिंक लिस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं हम, वेब ब्राउज़र को हिस्ट्री सिस्टम में पिछले और अगले के इंफॉर्मेशन के लिए। देन हमारे नेविगेशन सिस्टम पिछले और अगले जगह के ट्रैक करने के लिए। देन म्यूज़िक प्लेयर, उसके अंदर हम अगले और पिछले गाने पर जाने के लिए। इस तरीके से हम डबली लिंक लिस्ट को नोड में यूज़ करते हैं। डबल लिंक लिस्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा सर्च है जो लिंक लिस्ट से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए ये ऑपरेशन जोड़ने, हटाने और उससे ज़्यादा कर सकता है। हालांकि इसका जो मेमोरी यूज़ है वो बहुत होता है और एल्गोरिदम भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर होते हैं। इसी वजह से इसका यूज़ वेब ब्राउज़र में होता है, हिस्ट्री सिस्टम में, नेविगेशन सिस्टम में भी होता है और म्यूज़िक प्लेलिस्ट में भी होता है। वेब ब्राउज़र में पीछे और आगे के डेटा को हम देखते हैं, नेविगेशन में पिछले और अगले जगह का यूज़ करने में और म्यूज़िक में आगे और पीछे की म्यूज़िक सुनने में। तो ये हमारा पूरा सिंपल एक्सप्लेनेशन, पूरा कंसेप्ट था हमारा। आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे।